Thank you, Father. And Daddy, we come before you today, Father. हम आपके सामने आते हैं प्रभु, आपके वचन से सीखने के लिए, आपसे ग्रहण करने के लिए पिता, क्योंकि जीवन का सोता आप हैं। और प्रभु, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन आपके मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जिंदा रहता है। प्रभु, आप हमारी ज़िंदगी हैं। यू आर द लाइफ इन आवर लाइफ लॉर्ड। हमारी ज़िंदगी आपसे पहले, आपके बिना बेजान थी प्रभु। हम सांसें तो लेते थे लेकिन मरे हुए थे प्रभु, बट लॉर्ड यू आर द लाइफ ऑफ आवर लाइफ। हमने आपको पाया और हमने जीवन को पा लिया प्रभु। प्रभु, आज की सुबह जब हम यहाँ आए हैं, हम आपसे, आपके मुंह से निकलने वाले वचनों को सुने, ताकि हम जीवन की भरपूरी में जी पाए प्रभु। Thank you, Father. Thank you, dear Jesus. Thank you, Daddy. आप सब बैठ सकते हैं. We can just remain in His presence and just be seated. और हम वचन में जाएंगे आज सुबह. I'll just request, अगर आप लोग आगे आना चाहें तो आगे आ सकते हैं. This cleanest face. भाई आप आगे आ सकते हैं. प्लीज आगे आ जाइए सर. So कैसे हैं आप सब लोग? Okay, ये एक वर्शिप लीडर का फेवरेट सवाल होता है. बोलते हैं सब खुश हैं, कैसे हैं? So आज मैं वचन में जाना चाहता हूँ. और प्रभु बार बार एक कहावत मुझे याद दिला रहे थे, थोड़ी फनी सी कहावत है. ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. सुनिए कि अगर काम करते रहोगे, खेलो कूदोगे नहीं, तो सड़ी हुई जिंदगी हो जाएगी. एंड द सेम थिंग द लॉर्ड वांट्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर ऑलवेज टू साइड्स. प्रभु चाहता है कि हम ये बात समझें कि ज़िंदगी में हर बात में हमें दो पहलू दिखते हैं. ठीक है, हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, जो या तो हर बात को एक तरह से देखते हैं या फिर दो तरह से देखते हैं. अधिकतम ओके चाहता हूँ. एंड जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इट्स मोर लाइक अ डिसाइपलशिप. सो मैं खुला रखना चाहता हूँ. अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं. देयर इज़ नो सेट पैटर्न, कोई एजेंडा नहीं है. ठीक है, मेरे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और उसके साथ मैं चाहता हूँ कि अगर आपके सवाल हों तो वी कैन डिस्कस देम. ठीक है, जो मुद्दा मेरा आज है वो है, अगर उन्होंने लिखा है, डैनी आपने लिखा है, हैव यू रिटन द टाइटल? इट्स ओके. बेसिक हाइजीन्स इन क्राइस्ट. ठीक है, बेसिक हाइजीन. जब आप एक राजघराने में पैदा होते हो, ठीक है, जब आप राजघराने में पैदा होते हो तो आपको एक हाइजीन सिखाई जाती है. ठीक है, यू आर टॉट अ हाइजीन, क्योंकि बचपन से कोई भी ऐसा ट्रेंड पैदा नहीं होता है ना. ट्रेनिंग इज़ एक्वायर्ड, हम लोग सीखते हैं, राइट. सो जब हम राजघराने में पैदा होते हैं ना, तो हमें एक प्रशिक्षण मिलता है. ठीक है, और वो प्रशिक्षण का काम क्या होता है? हमें सिखाना कि राजकुमार कैसे जीते हैं. ठीक है, राजकुमारियाँ कैसे जीती हैं. सो व्हेन वी आर बॉर्न इन द किंगडम, बोलो किंगडम. किंगडम में किंग होता है, राइट, राजा होता है राज्य में, और राजा के बच्चे क्या होते हैं? राजकुमार और राजकुमारी होते हैं, राइट. सो यू कैन से मैं राजकुमार हूँ या मैं राजकुमारी हूँ, जो भी आप हो, राइट. मैं राजकुमार हूँ, मैन. जब मैंने उसके राज्य में जन्म पाया तो मेरे पिता की जिम्मेदारी है कि वो मुझे सिखाए कि मैं राज्य में कैसे जीऊँगा. ठीक है. सो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. सो हम लोग प्रभु में आते हैं, और प्रभु में आने के बाद क्या होता है? हमें एक चिराग मिल जाता है अलादीन का, राइट. सो हम लोग प्रेयर करते हैं और प्रेयर पूरी हो जाती है. हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम लोग मांगते हैं, प्रभु ये चाहिए, तो वो मिल जाता है. एंड वी आर लाइक, यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ है, तो क्या हाथ लग गए मेरे, है ना. सो प्रभु यीशु, हमें ऐसा लगता है कि कुछ लग गया है हाथ, जिससे अब सब कुछ मिल जाएगा मुझे. और हम आत्मिक चीज़ों को भी देखते हैं साथ साथ, है ना. हम लोग हर संडे आते हैं, हम लोग कई लोग चेलों की सभा में आते हैं, केलों की सभा में, और वो लोग सीखते हैं कैसे केला बनना है, चेला बनना है ना. और सीखते हैं कि क्या क्या आत्मिक चीज़ें क्या क्या हैं प्रभु में हमारे लिए रखी गई हैं, वरदान हैं, पवित्र आत्मा हैं. लेकिन अगर हम सिर्फ आत्मिक चीज़ों को देखते जाएंगे ना, तो हम यहाँ पे नहीं जी पाएंगे. ठीक है, हम कहाँ पे हैं? अर्थ में, स्वर्ग में नहीं है अभी, राइट, है ना.
अनफॉर्चुनेटली लेकिन उसका एक मकसद है। ओके, सो हम अर्थ पे हैं, उसके लिए हमें अगर सिर्फ हम आत्मिक चीज़ों के लिए संवेदन होंगे या आत्मिक बातें हमें पता होंगी तो यहाँ पर जीने में कुछ समस्याएं होती हैं फिर, ठीक है। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ पहले, अगर मैं सिर्फ मसीह में आने के बाद अगर मैं सिर्फ आत्मिक बातों को लेकर के संवेदनशील हूँ या आत्मिक बातों में मैं घुसे रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में जो आत्मा से अलग बातें हैं, जो दूसरा पहलू है मेरी ज़िंदगी का, वो है मेरा चरित्र। मेरे साथ बोलिए चरित्र। ओके, यीशु मसीह, ठीक है, हमारा आइडल यीशु मसीह, हमारा आइडल कोई भी इंसान नहीं है यीशु मसीह को छोड़ के, ठीक है। सो हमारी डिज़ायर, हमारी जो चाहत है वो है यीशु मसीह जैसा बन जाना, और यीशु के जैसा बन जाने के लिए हमें उसके चरित्र की आवश्यकता है, ठीक है। मेरे साथ बोलिए चरित्र। गुड, हमें उसके चरित्र की आवश्यकता है और हमें उसकी सामर्थ्य की आवश्यकता है। हम दोनों में चलना है हमें, ठीक है। सिर्फ सामर्थ्य में नहीं और सिर्फ बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातें नहीं है, ठीक है। सो हमें चरित्र में और सामर्थ्य दोनों में बढ़ना है। ओके, आप में से कितने लोग प्रभु को जान के 2 साल हो चुके हैं या 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, और कितने लोग को 2 साल से कम हुए हैं, ठीक है, ठीक है। सो ये बातें जो 2 साल से ऊपर हैं, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि पहले से आप ऐसा जीते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप राजघराने में पैदा होते हो तो राजकुमारों से, राजकुमारियों से कुछ उम्मीद होती है कि वो ऐसा तो व्यवहार करेंगे ही करेंगे, ठीक है, उनको सिखाया भी जाता है। और जो 2 साल से भी कम है प्रभु में, देखिए उम्र का मतलब प्रभु में उम्र का और हमारे कैरेक्टर का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मैं आपको अनुग्रह दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझें कि हमें प्रभु में चरित्र में काम करना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ऑल वर्क एंड नो प्ले, आत्मिक बातों में बढ़ जाएंगे और चरित्र में गड्ढा होगा बहुत बड़ा। फिर क्या होता है, उदाहरण के लिए मेरा चरित्र में गड्ढा है और आत्मिक बातों में मैं बहुत जीता हूँ, तो क्या होगा, मैं जहाँ भी जाऊँगा आत्मिक चीज़ें होंगी, चंगाइयाँ होंगी, ये सब होगा, और पीछे कमरा बंद करूँगा और मैं गड्ढे में गिर जाऊँगा, है ना। हम में से बहुतों ने देखा है ऐसा होते हुए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम वो पीढ़ी बने, हम वो लोग बने जो चरित्र और सामर्थ्य दोनों में परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, ठीक है। सो इट्स मोर लाइक ए डिसाइपलशिप। बाद में ज़्यादा चेलों की सभा करना चाहता हूँ, ठीक है, केलों की सभा सो मैं चाहता हूँ हम लोग कैरेक्टर में, हम लोग चरित्र में यीशु मसीह के जैसा बन जाएं, ओके। और बहुत सारे आयत मेरे पास हैं, आप बाद में नोट भी कर सकते हैं मुझसे लेकर के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम शुरुआत करें, और मैं पहली आयत है 1 कुरिन्थियन 15:34। सो मैंने शीर्षक बताया बेसिक हाइजीन इन क्राइस्ट। ये आपसे उम्मीद की जाती है कि ये साफ सफाई अपनी ज़िंदगी में, अपने चरित्र में आप करके चलेंगे। जो साफ सफाई की उम्मीद आपके चरित्र से की जाती है जब आपने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया तो, ठीक है। और ये थोड़ी कठोर आयत है, कह रहा है अवेक टू राइचियसनेस एंड डू नॉट सिन, फॉर सम डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ गॉड, आई स्पीक दिस टू योर शेम। बहुत ही कठोर आयत है, अगर मैं देखूँ तो। इसको हिंदी में देखना, कह रहा है धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, ठीक है। पॉल यहाँ पे किससे बात कर रहा है, विश्वासियों से जो नया जन्म पा चुके हैं, उनको लज्जित करते हुए ये कह रहा है कि मैं तुम्हें लज्जित करते हुए कह रहा हूँ कि कुछ लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो गंदगी में रहना चाहते हैं, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है उसको हम डायपर पहनाते हैं, हम उम्मीद नहीं करते कि अपना डायपर खुद साफ करेगा, ठीक है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है हम बताते हैं बेटा बताओ जब पॉटी आती है, सुसु आता है बता दो, बच्चा बताता है, राइट। कुछ टाइम के बाद बच्चे को हम पॉटी ट्रेनिंग देते हैं, उसको हम बताते हैं कैसे खुद से सफाई करनी है, राइट, ओके। अगली आयत इब्रानी 5:12। मैं जल्दी से कुछ चीज़ें देखूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और इब्रानी 5:12 ये कह रहा है, फॉर दो बाय दिस टाइम यू ऑट टू बी टीचर्स, कि अभी तक तुम्हें दूसरों को सिखाने वाला बन जाना चाहिए, बट यू नीड समवन टू टीच यू अगेन, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है कि कोई तुम्हें पहले सिखाए, दोबारा से सिखाए, द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑरेकल्स, ठीक है। सो कह रहा है कि अब तक तुम्हें, अब देखो मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपको प्रभु में 2 साल से ऊपर हो गए, अब तक आपको शिक्षक हो जाना चाहिए था इन बेसिक हाइजीन्स का, ठीक है, ताकि आप किसी को बता सको कि मसीह में होना कैसा होता है, ठीक है, ओके। क्या परमेश्वर अच्छा है? कौन कौन मानता है परमेश्वर अच्छा है? कौन कौन मानता है वो अच्छा नहीं है? चलो प्रेज गॉड।
ठीक है, क्योंकि वो सच में अच्छा है। ओके, रोमियो 2 उसका 4 लगाओ, हम इसको साथ में पढ़ेंगे। और कह रहा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। एक बार इंग्लिश में लगाना, क्योंकि यहाँ पे कृपा लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में है, और डू यू डिस्पाइज द रिचेस ऑफ हिज गुडनेस, उसकी भलाई का जो धन है, उसकी जो अच्छाई का धन है, ठीक है, क्या उसको तुच्छ जानते हो? क्या ये नहीं जानते कि उसकी जो भलाई है, जो उसकी गुडनेस है, वो हमें मन फिराने पे मजबूर करती है। ठीक है, ओके। अब तैयार हैं झटके के लिए? मैं कह रहा हूँ अगेन, मैं चेलों वाली सभा लेना चाहता हूँ, मैं रूटीन चर्च की बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग कैरेक्टर में मैच्योर हों। रोमन्स 2:24, इसी का 24 लगा दो प्लीज। और अब ये कह रहा है, फॉर द नेम ऑफ गॉड इज ब्लास्फीम्ड अमंग द जेंटाइल्स बिकॉज ऑफ यू, एज इट इज रिटन। कह रहा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। ठीक है, हाँ, बहुत से लोग तर्क वितर्क कर सकते हैं कि पौलुस यहूदियों के लिए लिख रहा था, राइट, यहूदियों के लिए लिख रहा था, लेकिन ऑल स्क्रिप्चर इज रिटन फॉर अस, फॉर आर एग्जॉर्टेशन, हमें सिखाने के लिए, हमें चैलेंज करने के लिए वचन को दिया गया हमें, ताकि हम अपने चरित्र में यीशु के जैसे बन सकें, सिर्फ सामर्थ्य में ही नहीं। ठीक है, यहाँ वचन कह रहा है, परमेश्वर के नाम की निंदा उसके लोगों के द्वारा होती है। ठीक है, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी है जैसे मेरे बगल वाले में किसी की भी है, या जैसा मैं पहले था। ठीक है, और जितने मेरे आसपास बैठते हैं उनको मुझ में और अपने आप में कोई फ़र्क नहीं दिखता। मैं उनकी तरह झूठ बोलता हूँ, मैं उनकी तरह फ़ायदा उठाता हूँ, मैं उनकी तरह लेट जाता हूँ ऑफिस, मैं उनकी तरह धोखाधड़ी करता हूँ काम में, मैं उनकी तरह जी चुराता हूँ, मैं सब कुछ वैसा करता हूँ जैसे मैं पहले करता था या वो करते हैं। तो मैं यीशु के नाम की निंदा करता हूँ। क्यों? वो बोलेंगे मुझे तेरा यीशु क्यों चाहिए, ऐसा क्या खास है तुझमें, क्या फूल जड़े हुए तुझमें, राइट? अगर मेरा यीशु में होने से मेरी बेसिक हाइजीन मेरी ज़िंदगी से दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं यीशु के नाम की निंदा कराता हूँ अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे अच्छे काम ऐसे नजर आए कि लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में उसकी महिमा करें। ठीक है, अगर आप यीशु मसीह में आए हो, उसकी बेसिक एक्सपेक्टेशन, सबसे सिंपल उम्मीद प्रभु की आपसे ये है कि आप उसके नाम का आदर अपनी ज़िंदगी के अच्छे कामों से करा सको। ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए। देखो वचन क्या कहता है, कोई बत्ती जला करके बाल्टी के नीचे नहीं डालता है ना। तो आपके अच्छे काम जो है ना, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप नजर आते हैं। आपका चरित्र छुप नहीं सकता, आपका चरित्र नजर आता है। ठीक है, ओके, मैं और आगे जाऊं। ठीक है, सो मैंने 4 भाग में डिवाइड किया। बहुत सारी बातें हैं, पर मैं अपना जो कंटेंट था उसको छोटा रखना चाहता था, नहीं तो मैं इधर उधर भटक जाता हूँ बात करते हुए। सो पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हम क्या बोलते हैं। एंड अगेन दीज आर ऑल बेसिक हाइजीन्स, कोई रेवलेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, बेसिक हाइजीन है जो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप, जब मैं आपको नहीं देखता हूँ या जब आप मुझे नहीं देखते हैं, तो मैं और आप ऐसे जिएंगे। बेसिक हाइजीन्स। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 15:33। हम क्या बोलते हैं, और जहां पे भी बाइबल कहती है ना, डू नॉट बी डिसीव्ड, धोखा मत खाओ। मैंने कोशिश की मैं धोखा मत खाओ वाले वर्सेस जितने हो सकते हैं लेके आऊं, ताकि आप लोग को चुनौती मिल सके, चैलेंज मिल सके। ठीक है, इस वचन से, धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ठीक है, अगर आप अच्छे लिए भी चल रहे हो, आप किसके साथ उठोगे बैठोगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कई बार कि अगर मैं कूड़े के ढेर में से उठ के आ जाऊँ और मैं आपसे बताऊं, अरे गुलाब का जो इत्र होता है उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है, और जब मैं उठ के वहाँ से जाऊँगा ना, तो आप गुलाब के इत्र जैसी खुशबू नहीं आएगी आपसे कूड़े जैसी खुशबू आएगी। मैं पहले सिगरेट पिया करता था, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि तेरे पास से सिगरेट की स्मेल आती है। बोलता नहीं मम्मी, मेरे दोस्त पीते हैं, मैं नहीं पीता हूँ। ठीक है, सो क्या होता है, जब हमारी ज़िंदगी जैसी होगी ना, उसकी खुशबू आ जाएगी। यू कैन नॉट हाइड, आप छुपा नहीं, अपना चरित्र छुपा नहीं सकते हो आप। ठीक है, ओके, अगली आयत इफिसियों
4 उसका 29। हम क्या बोलते हैं की बात कर रहा हूं मैं अभी। लेट नो करप्ट वर्ड प्रोसीड आउट ऑफ योर माउथ। इसको हिंदी में लगाना, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी गंदी बात। लेट नो करप्ट, नो का मतलब नो करप्ट, लेट नो करप्ट वर्ड प्रोसीड आउट ऑफ योर माउथ। ठीक है, कह रहे कि तुम्हारे बोले हुए वचनों से सुनने वाले को अनुग्रह मिले। ठीक है, सब मेरे साथ हैं, बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा, झूठ के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत सारी प्रभु के लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है झूठ को लेकर के। झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? जी, हमने सुना है कि जिससे किसी को नुकसान ना हो वो वाला झूठ अच्छा होता है, या जिससे किसी का फ़ायदा हो जाए वो वाला झूठ भी अच्छा होता है, राइट? सो झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? लाइक जब मैं प्रभु में आ चुका था, लेकिन ऑफिस में टैक्स डिक्लेरेशन होता है हर साल। सो मैं अपने घर, मेरे प्रभु ने घर दिया है, धन्यवाद हो प्रभु का। घर पे रहता था, लेकिन मैं उसमें रेंट रिसीट भरता था 12 महीने की। 8,000 इंटू 12 96,000, मुझे 1 लाख का टैक्स रिबेट मिल जाएगा, 1 लाख के हिसाब से। धन्यवाद याशविका के लिए। एक दिन उसने बोला कि ये गलत है, और तब मुझे लगा कि हाँ ये गलत है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमें ना बेसिक हाइजीन्स अगेन हमें समझना है कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, और कैसे मालूम होगा वो? जब हम अपने चरित्र, अपने आप को चुनौती देके अपने चरित्र पे काम करेंगे। नहीं तो सबसे आसान पता है क्या है? सबसे आसान सच बोलना। कसम खा के बोल रहा हूँ, सबसे आसान होता है सच बोलना और अपनी जान छुड़ाना। नहीं तो क्या होता है? एक झूठ, दूसरा, तीसरा, 10वां, 100वां, और फिर आपकी पूरी ज़िंदगी झूठ बन गई है और आपको नहीं पता कब कौन गिरा देगा। ठीक है, ओके। और ये बेसिक हाइजीन्स है, अगेन ध्यान से सुनो, बेसिक हाइजीन्स हैं। ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप प्रभु में हो तो ऐसा तो जियोगे कम से कम। इसके आगे तो बात की बात है, मुर्दों को जिंदा करेंगे बाद में, यार पहले ढंग से जी तो लो। ठीक है, एंड दिस इज नॉट वर्क्स, ये आपके काम नहीं है। ये करने से आप धर्मी नहीं बनोगे। ध्यान से सुनना, ये करके आप धर्मी नहीं बनोगे। आप धर्मी हो इसलिए ऐसा तो जियो, ओके? क्योंकि आप धर्मी हो, ऐसी जिंदगी से उम्मीद की जाती है आपसे, ऐसी जिंदगी की उम्मीद, ओके? क्योंकि दुनिया वाले कैसे जीते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर आप कैसे जीते हो मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, ओके। हम क्या करते हैं? 1 जॉन 3:17, पहला था व्हाट वी से, हम क्या बोलते हैं। दूसरा हिस्सा है हम क्या करते हैं। पहला यूहन्ना 3 उसका 7, हे बालकों, लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों। किसको लिख रहा है पौलुस, यूहन्ना? ये जो मसीह में आए हैं, जो आए हैं, उनसे उम्मीद करता है कि वो कम से कम ऐसा चाहिए। क्या कह रहा है? लिटिल चिल्ड्रन, लेट नो वन डिसीव यू, किसी को अपने आप को धोखा मत देने दो, भरमाने मत दो। ही हु प्रैक्टिसेस राइचियसनेस इज राइचियस जस्ट एज ही इज राइचियस। जो धार्मिकता में जीता है वही धर्मी है, क्योंकि वो धर्मी है, वो ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसा दिखेगा उसमें से। हिंदी में लिखा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धार्मिकता के काम करता है वह उसी की नाई धर्मी है। ठीक है, ओके। अगला देखें 1 जॉन 3 इसका 10, पहला यूहन्ना 3 इसी का 10, और कह रहा है इन दिस द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब मुझे कैसे फर्क पता लगेगा कि आप यीशु मसीह में हो और ये भाई साहब यीशु मसीह में नहीं है? कैसे फर्क मालूम होगा? अगर मेरे ऑफिस में मैं जाता हूं और किसी को ये नहीं मालूम हो रहा कि मैं मसीह में हूं और ये भाई साहब मसीह में नहीं है, तो यहां दिख जाएगा। वो कह रहा है इन दिस द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड द चिल्ड्रन ऑफ, ओ भाई साहब, द चिल्ड्रन ऑफ, कह रहा है द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड द चिल्ड्रन ऑफ डेविल आर मैनिफेस्ट। Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he whom does not love his brother. हिंदी में देखें, ओके। कह रहा है इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। शैतान की संतान जाने जाते हैं। ध्यान से सुनो, आप प्रभु में आने के बाद परमेश्वर की संतान बन चुके हो, लेकिन आपका निर्णय है आप उसकी संतान की तरह जीना चाहते हो या नहीं। जी सकते हो जैसा चाहो, आपका निर्णय है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर की संतान हो, राजकुमार और राजकुमारियां हो, आपसे उम्मीद की जाती है उस रॉयल बिहेवियर, उस रॉयल कैरेक्टर की। ठीक है, कोई भी भिखारी गले पे नैपकिन बांध के हाथ में कांटा छुरी लेकर के राजकुमार नहीं कहला सकता। ठीक है, वैसे ही कोई भी राजकुमार
जब कीचड़ में खिले तो भिखारी नहीं कहलाएगा। आप राजकुमार राजकुमारियाँ हो, वो बदलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आप कैसा व्यवहार करते हो वो आपके हाथ में है, ठीक है। सो लेट्स वर्क ऑन, अपने आप को चुनौती, अपने कैरेक्टर को चुनौती देनी है। ये कह रहा है इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं कि कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता भाई साहब वो परमेश्वर से नहीं है, वह परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। कठिन बात है, आगे आएंगे बाद में इसमें। What we do, इसमें मैं आना चाहता हूँ इंटेग्रिटी पे, आपकी ज़िंदगी की खराई पे, ठीक है। अगर अपनी ज़िंदगी आप इंटेग्रिटी से जीते हो तो वो दिखाई दे जाएगा, क्योंकि आप 5 झूठ तक किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, 6वें झूठ में गड्ढा दिख जाएगा, ठीक है। एक लिमिट तक किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ जाते हैं, है ना, ठीक है। इंटेग्रिटी से जियोगे तो राजाओं की तरह जी पाओगे, नहीं तो मुंह छुपाना पड़ता है। जैसे अंकित भाई कहते हैं वो कमर पेटी है ना, सत्य की कमर पेटी, अगर बेल्ट नहीं पहनी तो पैंट खिसक जाएगी, ठीक है। सो इंटेग्रिटी विल होल्ड यू। इंटेग्रिटी आपको, मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही दे रहा हूँ, कम से कम शर्मिंदा नहीं होना पड़ा मुझे क्योंकि मैं इंटेग्रिटी से जीने की मैंने उम्मीद रखी, चाहा अपने आप से कि मैं खराई से जीऊँ। मेरे पास ऑप्शन था झूठ बोल के निकलने का, पर मैंने कोशिश की कि मैं इंटेग्रिटी से जी पाऊँ, ठीक है। ओके, व्हाट वी गिव, हम क्या देते हैं, ये बेसिक इंटरप्रिटेशन है आपकी, ठीक है। आप मसीह में हो, आपसे बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं, हम क्या देते हैं। गलातियों 6:7, इस पर्टिकुलर आयत में कॉन्टेक्स्ट अगर आप पूरा देखोगे तो आप समझोगे, पर मैं आपको एक ही वर्ड्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बाद में मत बोलना कि भैया ये तो गिविंग की बात ही नहीं करता है, मैं उस पर भी जाऊँगा। ये कह रहा है दोबारा से, डू नॉट बी डिसीव्ड, धोखा मत खाओ, गॉड इज नॉट मॉक्ड, परमेश्वर का मजाक नहीं बनाया जाता। अठन्नी चवन्नी मत फेंको उसको, फटा हुआ 10 का नोट नहीं मत फेंको, ठीक है। गॉड इज नॉट मॉक्ड, फॉर वट एवर अ मैन सोस दैट ही विल ऑल्सो रीप। धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, ठीक है। सो पहला मैंने बताया व्हाट वी से, दूसरा बताया व्हाट वी डू, तीसरा व्हाट वी गिव, हम क्या देते हैं अपनी जिंदगी से, ठीक है। जो कुछ हम बोएंगे वही काटेंगे। मेरे साथ आ जाओ 2 Corinthians 9:6-8। और अब धीरे धीरे इसको देखेंगे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट गिविंग के बारे में, देने के बारे में कह रहा है। बट दिस आई से, ये मैं कहता हूं, ही हु सोज स्पेरिंगली, जो हाथ रोक रोक कर बोएगा, विल ऑल्सो रीप स्पेरिंगली, वो हाथ रोक रोक कर ही काट पाएगा। एंड ही हु सोज बाउंटीफुली, जो खुले दिल से बोएगा, विल ऑल्सो रीप बाउंटीफुली। आमीन। मैं कोई स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहा हूं। आपके पास एक छल्ली आई, भुट्टा आया, ठीक है। आपने उस भुट्टे को बॉईल किया, खा लिया, कितनी छल्लियां वापस उगा सकते हो? एक भी नहीं। आपके पास एक भुट्टा आया, आपने उस भुट्टे को थोड़ा खाया, थोड़ा बोया, कितनी मिलेंगी अगली बार? जितना बोया उसके मुताबिक तो बहुत अच्छी मिलेंगी। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल नहीं है, ये बेसिक हाइजीन है, आपको समझना है ये, ठीक है। दिस इज फॉर यू, इट्स नॉट फॉर अस और मी और दिस प्लेस, इट्स फॉर यू। When you come to Christ, you learn to give. हमें सिखा नहीं जाता है। कितनों ने सीखा बचपन से देना, मैंने नहीं सीखा। मैंने सीखा कि सैटरडे को काली दाल की, माँ की दाल को हाथ लगा दो और वो 1 किलो किसी को भी दे दो, खाए फेंके जो भी करे, या 1 रुपये उठा के फेंक दो कहीं पे, रास्ते में बस में जा रहे हो तो अरे खिड़की खोलो, 1 रुपये फेंकना है, ठीक है। बट उससे किसी की लाइफ चेंज नहीं होती है। लेकिन जब आप प्रभु में आ रहे हो, आपसे बेसिक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि आप ये तो करो, ठीक है। अच्छा, और आगे चलें, 7वां, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। फॉर लेट ईच वन गिव एज ही पर्पसेस इन हिज हार्ट, बहुत बहुत प्यारी आयत है ये, नॉट ग्रजिंगली और ऑफ नेसेसिटी, फॉर गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। हिंदी में, हर एक जन जैसा मन में ठाने, ठीक है, वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। ओके, गुड। अगली आयत, एंड गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस अबाउंड टूवर्ड्स यू।
हमने अबाउंडिंग के बारे में बहुत कुछ सुना है. And God is able to make all grace abound towards you, that you always have all sufficiency in all things and may have an abundance for every good work. बाइबल कह रही है every good work. जब आप मसीह में आओ, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अच्छे काम करोगे. इसीलिए देना भी एक अच्छा काम है, परमेश्वर का वचन कहता है. ठीक है, देना एक अच्छा काम है जिसकी आपसे उम्मीद की जाती है, राजा रानियां होने के नाते, राजकुमार राजकुमारियां होने के नाते. ओके, हिंदी में पढ़ने के बाद, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, देता है एक्चुअली, बस जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे. हर बात में हर समय. कौन चाहता है कि हर बात में हर समय जो कुछ मुझे आवश्यक हो वो मेरे पास हो? देन लर्न टू गिव. देना सीखो. अगर चाहते हो हर बात में हर समय तुम्हारे पास सब कुछ हो जो आवश्यक है, तो देना सीखो. और कोई ऑप्शन नहीं है. आपसे बेसिक एक्सपेक्टेशन है. और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. हर एक भले काम के लिए. ठीक है, एक बेसिक देने की बात कर रहा है जो अच्छा काम है, लेकिन जो अच्छे काम तुम करना चाहते हो, कौन कौन जानता है बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर ने अच्छे काम करने के लिए बुलाया है ना. वो अच्छे काम करने के लिए हमें फंड्स भी चाहिए होते हैं. वो आपके लिए हैं. आपको जो अच्छे काम करने के लिए भेजा गया उसके लिए अब आपको फंड्स चाहिए होंगे. आमीन. तो इसीलिए देना सीखो ताकि वो भी हो. ओके, अच्छा आगे चलते हैं. What do we think of ourselves? ये चौथी बात है. मैं रिपीट करता हूँ. पहला था what we say, हम क्या कहते हैं. दूसरा हम क्या करते हैं, what we do. तीसरा what we give, हम क्या देते हैं. चौथा what do we think of ourselves? हम अपने बारे में क्या सोचते हैं. तुम जानते नहीं हो मुझे. अधिकतर लोग तो यही सोचते हैं, तुम जानते नहीं हो मुझे, है ना. What do we think of ourselves? हम क्या सोचते हैं अपने बारे में. That matters when you come to Christ. It matters what you think of yourself. ठीक है, ओके. किसी ने अंकित मैं इस बारे में बात करते हैं, पर मुझे आज कुछ सुबह और याद आया. किसी ने सुना है हमें पूछा नहीं. हमें पूछा नहीं सुना है. हमारे कल्चर में बहुत घुसा हुआ है हमें पूछा नहीं. मैं पंजाबी कल्चर से हूँ. घुस घुस के रखा हुआ है. बुआ फूक गई हमें पूछा नहीं. मामा फूक गए हमें पूछा नहीं. राइट. चर्च में लोग फूक गए हमें पूछा नहीं. क्योंकि हम मसीह में आ गए पर बेसिक एक्सपेक्टेशन नहीं सीखी अभी तक. ठीक है, हम बॉर्न अगेन तो हो गए हैं लेकिन पूछा नहीं हमें किसी ने. ठीक है, आपको पता है किसको हक है कि उसको पूछा जाए. किसको हक है किसको पूछा जाए. एक छोटे बच्चे को जिसने डायपर पहना उसने पॉटी कर, उसको पूछा जाने की हक है. अगर आप बोलते हैं मुझे पूछा नहीं, इसका मतलब आप बच्चे जो डायपर पहन के घूम रहे हैं जिसने पॉटी कर दिया. ओके, तो अगर आपको पूछा नहीं है तो खुद पूछ लो. ठीक है, अगर किसी को लगता है चर्च में मुझे पूछा नहीं, पीछे 2 टॉयलेट्स हैं, 2 नीचे भी हैं, पूछ लो. टिश्यू भी है. बेसिक हाइजीन इन क्राइस्ट गाइस. व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ. अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो अपने आप को. ओके, एंड आई वांट टू कम टू द वर्ड. मैं आपको कंडेम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आई से दिस बिकॉज आई लव यू. ओके, द वर्ड सेज Galatians 6:3. For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. दोबारा से कह रहा, धोखा मत खाओ. क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है. ठीक है, क्या समझते हो अपने आप को. ओके, इसी में आगे लिखा है Romans 12:10. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. ये सारी बातें पता है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको चुनौती लगे, आपके कैरेक्टर पे चुनौती पहुंचे आपको. यू नो, दे विल कंपेल यू टू लिव लाइक क्राइस्ट. दे विल कंपेल यू टू लिव अ राइट लाइफ बिफोर द लॉर्ड. Romans 12:10. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो. नहीं है, परस्पर आदर करने के लिए करने में एक दूसरे से बढ़ चलो. बढ़ चलो भी नहीं कह रहा. ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है. इट्स सेइंग एक दूसरे को अपने से बढ़ करके जगा दो.
अगर मेरे पास एक कप चाय है और मेरे सामने भाई बैठा हुआ तो मैं उसको दूं, भाई तू तेरा ज़रा हक है क्योंकि तू मेरे बगल में बैठा, तू मेरा भाई है, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस इज सेइंग, इट्स टीचिंग अस टू लिव लाइक क्राइस्ट, ठीक है। सो प्लीज गाइस दिस इज एंड अब मैं ये सारी बातें हैं, मैंने 4 बातें बताई हैं, लेकिन इसके बाद कुछ चीज़ें जो मैं जल्दी जल्दी टच करूँ उसकी मैं आयत नहीं दूंगा। पंक्चुअलिटी, समय पे होना। अगर मैं भी उतना ही लेट हूँ जितना मैं मसीह में आने से पहले था, या मेरे बगल वाला भी उतना ही लेट है जितना मैं लेट हूँ, तो मैं बिल्कुल भी प्रभु को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। मुझे समय का, अपने वचनों का और समय का आदर करना है, क्योंकि मेरे पास दोनों लिमिटेड है। अपने वचन और अपना समय दोनों का आदर करना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। इफ यू विल नॉट ऑनर योर वर्ड एंड योर टाइम, nobody else will, nobody will do you that favor। अगर आप अपने समय और अपने टाइम, अपने वचनों का आदर नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। ओके, वर्किंग और नॉट, मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाइबल कहती है अगर आप काम नहीं करते तो रोटी भी मत खाओ, सिंपल एज दैट। सो अगर आप मसीह में आ गए हो, इज्जत से उतना कमाओ जिससे अपना अपना परिवार का पेट भर सको। अगर वो नहीं करना है तो खाना ही मत खाओ। दैट्स व्हाट द बाइबल इज सेइंग। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल ही कहती है, ठीक है। ओके, फॉरगिवनेस, एक दूसरे को माफ़ करना। बिटरनेस, कड़वाहट रखना अपने मन में दूसरों के लिए। उसने मुझे प्रेज लॉर्ड नहीं बोला, उसने मुझे पूछा नहीं, राइट, ठीक है। उसने मुझे ये नहीं किया, उसने मुझे पूछा नहीं। ओके, आपको पता है बिटरनेस क्या है, कड़वाहट क्या है? डरपोक, डरपोक होने की निशानी है। बिटरनेस डरपोक होने की निशानी है। कैसे मैं बताऊँ? कड़वाहट डरपोक होने की निशानी है। मेरे मन में कड़वाहट है किसी के लिए, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जाके बोल सकूं भाई साहब मुझे ये बुरा लग गया। कड़वाहट कमजोरता की निशानी है, ठीक है। जब हम प्रभु में आए हैं, बाइबल सेज द राइचस विल बी बोल्ड एज लायंस। हमें सिंहों की तरह हियाव के साथ बुलाया गया परमेश्वर के लिए, ठीक है। तो मन में कड़वाहट रख के कमजोर मत बनो, डरपोक मत बनो। किसी के लिए कड़वाहट है तो जाओ और बोलो बहन मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मतलब उनको रीज़न दे दो। ऐसा नहीं कि वो थप्पड़ मार दें, उनको कारण दो, ठीक है। टेल देम बहन तुमने ये बोला था, मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने बिल्कुल भी ऐसा सोच के ये नहीं किया था या कहा था, ठीक है। बिकॉज जब रिश्तों को आदर देना सीखोगे तो यू लर्न ऑल दिस, ठीक है। डरपोक बन के किसी के लिए मन में उसने मुझे ऐसा कर दिया, ये बहुत आसान है, लेकिन साहस लेकर के किसी का सामना करना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमें बुलाया गया सिंहों की तरह हियाव रखने के लिए, दुनिया के लिए। पहले मुश्किल था मेरे लिए, अब नहीं है। अगर मेरे मन में आपके लिए कुछ होगा मैं आपको आके बता दूंगा, ठीक है। यहाँ बहुत से लोग बैठे जिनको मैंने बताया, तो आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, गॉसिप करना, चुगली लगाना, ठीक है। मैं बाइबल आयत दूं इसकी या पहले से ही पता है? ये तो है ना। कुछ बात जैसे भाई बोलते हैं कि कुछ बातें तो सामने यूँ टंगी होती हैं, उनके लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ता, वो हमेशा सर में लग रही होती हैं जीते जीते, यू नो। सो बंद करो ये चीज़ें करना यार, आप प्रभु में हो यार। दिस इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। आपसे मैं कोई रेवलेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आपसे बेसिक चीज़ें मांग रहा हूँ, ठीक है। ये हक बनता है जब आप प्रभु में आओ, तो आपसे हक मांगा जा रहा है। ओके, यू लिव लाइक क्राइस्ट एटलीस्ट। मुर्दों को जिंदा करेंगे, पहले ये कर लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये सब क्यों करूं? चलो ठीक है, मैं मोटिवेशन थोड़ा बताना चाहता हूं, मोटिवेशनल स्पीचिंग, कि मैं ये सब क्यों करूं। जो कुछ मैंने बताया है, पॉइंट्स बताए हैं, मैं क्यों करूं इसको अपनी ज़िंदगी में। जेम्स 1:13 से 15। अगर अभी तक मेरे साथ आंखें खोल के सो रहे थे तो ये ज़रूर सुन लेना, और अगर सुन रहे थे अभी तक तो ये भी सुन लेना, बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पूरी बात का मुद्दा है, इसको ध्यान से सुनना प्लीज़। याकूब 1 उसका 13 कह रहा है, लेट नो वन से व्हेन ही इज टेम्प्टेड आई एम टेम्प्टेड बाय गॉड, फॉर गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड बाय इविल, नॉर डज ही टेम्प्ट हिमसेल्फ टेम्प्ट एनीवन, ठीक है। हिंदी में कह रहा है, जब किसी की परीक्षा हो, जब कोई किसी समस्या में पड़े, किसी दुविधा में पड़े, परीक्षा में पड़े, तो ये ना कहे कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान ने मेरे साथ ये क्यों किया। हमारा डायलॉग है फेवरेट मूवीज़ का, है ना, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये कह रहा है कि कोई ऐसा ना कहे, क्योंकि परमेश्वर किसी को बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। बीमारी बुरी बात है, गरीबी बुरी बात है, परमेश्वर इन सबसे आपकी परीक्षा नहीं लेता। आप अगर गरीबी में जीते इसलिए क्योंकि आपने देना नहीं सीखा,
अगर बीमार हो तो हम प्रार्थना कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर में बढ़ते चले जाओ। और कह रहा है क्योंकि हाँ, ना तो बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा लेता है, ठीक है, ना परमेश्वर की परीक्षा ली जाती है बुरी बातों से, ना वो किसी की परीक्षा लेता है। अगली आयत, बट ईच वन इज टेम्प्टेड व्हेन ही इज ड्रॉन अवे बाय हिज ओन डिजायर्स एंड एंटाइज्ड, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा, बोलो अपनी ही अभिलाषा, ठीक है, बोले तो अपनी ही लालसाओं में खींचकर और फंस कर परीक्षा में पढ़ता है। ओके, अपनी अभिलाषा में पढ़कर खींचकर हम लोग परीक्षा में पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, ठीक है, देन व्हेन, ओके एक मिनट सॉरी, हाँ, देन व्हेन डिजायर हैज conceived it gives birth to sin and sin when it is full grown brings forth death। और जब अभिलाषा गर्भवती होती है वो पाप को जन्म देती है और पाप बढ़कर मृत्यु को ले आता है, ठीक है। सो मसीहों की जिंदगी में क्यों समस्याएं हैं, क्योंकि अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर चले गए, पाप में गिर गए और फिर उस जिंदगी के उस क्षेत्र में मरी हुई जिंदगी जी रहे हैं, सड़ी हुई जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू गिव यू अ रीजन, मैं आपको एक कारण देना चाहता हूँ क्यों आप ये बेसिक कैरेक्टर में बन जाओ। इसके 12th पे आना डैनी, इसी का 12th, जेम्स 1:12, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एंड दिस इज वाई आई सेड इज गॉड गुड, मैंने आपसे पूछा था क्या परमेश्वर अच्छा है, आपने कहा था हाँ वो है, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ क्यों इतना अच्छा है। ब्लेसेड इज द मैन हु एंड्योर्स टेम्पटेशन एंड व्हेन ही हैज बीन अप्रूव्ड ही विल रिसीव the crown of life which the Lord has promised to those who love him। हिंदी में एक बार देख लो, कह रहा है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो आप बोलोगे इसमें खास बात क्या है, लेकिन आपने नोटिस किया हम परीक्षा में कैसे पढ़ते हैं, अपनी ही अभिलाषाओं के कारण। भैया मेरी जिंदगी में दिक्कत है इसीलिए मैं पाप करने के लिए भागा, लेकिन वचन कह रहा है जब मैं उस पे विजय हो जाऊंगा तो मेरी जो दिक्कत थी जब मैंने उस पे विजय पाली तो परमेश्वर मेरा आदर कर रहा है, मुझे जीवन का मुकुट दे रहा है। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझे दोबारा बताऊं। जो मेरी जिंदगी में पर्सनल मेरी लाइफ में दिक्कत थी, जो मैं अपने लस्ट में अपनी अभिलाषाओं में बुरा करने के लिए खींचा चला जाता था, जब मैं उस पे जय पा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं सही ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, वो चाहत रखता हूँ, तो मैं जब सही ज़िंदगी जीने के लिए उन अभिलाषाओं पर जय पा रहा हूँ तो परमेश्वर मेरा आदर कर रहा है, वो मुझे जीवन के मुकुट से मेरा आदर कर रहा है। इसमें उसको क्या फ़ायदा था अगर मैं अपनी अभिलाषा को जीऊँ या मरूँ, राइट। लेकिन क्योंकि वो अच्छा पिता है, वो हमें तब भी प्रोत्साहित करता है जब हम अपनी ज़िंदगी में हर पड़ाव पे खराई से बढ़ते चले जाते हैं। आमीन, आमीन। ही इज़ अ गुड फादर, हमें यही जानना है और वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के कैरेक्टर में बढ़ जाएं। आमीन, ठीक है। वो सिर्फ इतना ही, देखो मैंने क्या कहा था, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जाकर डल बॉय। अगर हम सिर्फ आत्मिक बातों में बढ़ेंगे, चरित्र में गड्ढे होंगे, ओह बहुत बुरा है वो। क्योंकि एक दिन पता है यीशु के सामने, जैसे आज मुझे देख रहे हो, एक दिन यीशु के सामने ऐसे खड़ा होना है, बिल्कुल ऐसे खड़ा होना है यीशु के सामने, उसकी आंखों में आंखें डालने हैं और उसके सामने झूठ नहीं बोल सकते कि प्रभु वो ना उसकी दिक्कत थी, उसने ऐसा बुरा किया था मेरे साथ। एक्सक्यूज़ नहीं है, बाइबल बोलती है देयरफॉर यू आर इनएक्सक्यूजेबल ओ मैन, इसीलिए तू बहाने से रहित है, तेरे पास कोई बहाना नहीं है तेरी गलतियों को छुपाने के लिए। और बाइबल आपको यहाँ पे कह रही है कि जब आप अपनी गलतियों पे जय पाते हैं, परमेश्वर आपका आदर करेगा जीवन के मुकुट के साथ। आमीन, ठीक है। सो अभी तक आप जो कुछ भी करते आए हैं, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, जो प्रभु में 2 साल से ज़्यादा हैं, आपको मैंने निमंत्रण दे रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को सही करके उसके साथ सही ज़िंदगी जीने के लिए, ताकि आप उसके चरित्र और सामर्थ्य दोनों में बराबर चल सको। और जो लोग प्रभु में पैदा हुए हैं, जिनको 2 साल से कम हुए, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप उस ज़िंदगी को जान लो जिसके लिए आपको बुलाया गया है, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। सच बोल के शांति से घर आके इत्मीनान से सोने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइए हम सब खड़े होते हैं एंड हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। विल जस्ट गिव आवर हार्ट्स टू हिम। प्रभु मैं अपने दिल को तुझे सौंपना चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि मैं तेरी तरह जीना चाहता हूँ। विल जस्ट क्लोज आवर आइज एंड जस्ट
Just start talking to the Father. हम अपनी आंखें बंद करें, उससे पिता से बात करना शुरू करेंगे. पिता, मैं अपने आप को तुझे सौंप देना चाहता हूँ, क्योंकि तू सच में सच्चा है. प्रभु, तूने मुझे बुलाया, तू सत्य का आत्मा है. तेरा वचन कहता है तू ही मार्ग, जीवन और सत्य है. तूने मुझे सत्य के लिए ही चुना है और सत्य के लिए ही अलग किया है. प्रभु, मैं सत्य के लिए बुलाया गया हूँ. प्रभु, मैं धार्मिकता के लिए अलग किया गया हूँ. तूने मुझे पवित्र बनाया और अपने लहू से धोकर निर्दोष और निष्पाक कर दिया. प्रभु, तूने मुझे पवित्रता के लिए अपने लिए चुन लिया. प्रभु, तूने मुझे पवित्र और निर्दोष किया है. प्रभु, मैं उस जिंदगी को जी कर रहूंगा जो तूने मुझे दी है. प्रभु, मैं उस पवित्रता को जी कर रहूंगा जो तूने मुझे दिया है. प्रभु, मैं उस धार्मिकता में पूरा का पूरा खरा उतर कर रहूंगा जो तूने मुझे सौंपी है. प्रभु, मुझे तेरा अनुग्रह दे, मुझे तेरा अनुग्रह दे प्रभु, कि मैं हर एक कमजोरी पर जय पा सकूं. हर एक उस बात पर जो तेरी जैसी दिखाई नहीं देती मेरी जिंदगी से अगर होती हो तो मुझे अनुग्रह दे. मैं उस पर जीना चाहता हूं, उस पर जीतना चाहता हूं. हर वो बात जो मेरी जिंदगी से तेरे जैसी नहीं दिखती प्रभु, उस पर मैं जीतना चाहता हूं. प्रभु, हर वो बात, हर वो विचार जो मुझे तेरे से अलग करता है, मैं उस पर जीतना चाहता हूं. प्रभु, प्रभु, हर वो चीज जो मेरी जिंदगी की तुझसे मुझे अलग करती है प्रभु, मैं उस पर जीतना चाहता हूं. प्रभु, मुझे तेरा अनुग्रह दे प्रभु. मैं तेरे भय में और तेरी पवित्रता में जीना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी तेरी है. प्रभु, मैंने तुझे अपना प्रभु और अपना परमेश्वर कहा है. आइए अपने मुंह को खोलें, उसकी आराधना करें. Lord, I worship you, Father. Lord, you are my God and you are my Savior. You are the one my life is submitted to you, Lord. And it's because you is the one I worship, I become like you, Lord. क्योंकि मैं तेरी आराधना करता हूँ प्रभु, मैं तुझ जैसा बना चला जाता हूँ प्रभु. हर दिन हर दिन हर दिन जब चुनौती आती है प्रभु, मैं उस पर जीतता चला जाता हूँ और मैं तेरे जैसा बनता चला जाता हूँ प्रभु. इस समय प्रभु मैं अनुग्रह लेता हूं. मैं वो उस अनुग्रह को हासिल करता हूं प्रभु, जिससे मैं पवित्रता की जिंदगी जी पाऊं तेरे सामने. अपनी जिंदगी का हर एक दिन मैं तेरे सामने पवित्रता से जी पाऊं. मुझे वो भूख दे प्रभु, पवित्रता की वो भूख दे प्रभु, जो मुझे मजबूर करते कि मैं तेरे लिए सही जिंदगी जीऊं. प्रभु, जब कोई देखता ना हो, जब मेरा कमरा बंद हो प्रभु, मैं तेरे सामने अपने घुटनों पर आ जाऊं. जब मुझे कोई जानता ना हो, जब मेरी वाहवाही ना हो, जब मुझे कोई पूछता ना हो प्रभु, मैं तेरे सामने अपने घुटनों पर आ जाऊं. प्रभु, जब मेरे पास मौका हो और मकसद हो झूठ बोलने का और फायदा उठाने का और धोखाधड़ी करने का, प्रभु मैं तेरे सामने घुटनों पर आ जाऊं. प्रभु, तेरी पवित्रता मुझे मजबूर कर दे प्रभु एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए. मुझे वो चाहत दे प्रभु कि मैं तेरे सामने तेरी ही तरह जी पाऊं. मुझे वो अनुग्रह दे प्रभु कि मैं तेरे सामने तेरे जैसा बन सकूं, अपने जिंदगी का हर एक दिन तेरे लिए जीऊं. And hold me together and come, whatever you love me. You reign forever and hold me together and come. Whatever you love me, 'cause you reign forever and hold me together and come. Whatever you love me, 'cause you love me, Lord. You reign forever and hold me together and come. Whatever you love me. And Father, with the desire, प्रभु उस चाहत को अपने मन में रखते हुए जो आग की तरह मेरे मन की वेदी पर तेरे लिए जलती है, कि मैं पवित्रता में और धार्मिकता में तेरे सामने तेरा भय मानते हुए उस दिन का इंतज़ार करते हुए मेरे प्रभु, जब मैं तेरे सामने तेरी आंखों में आंखें डाले खड़ा होऊंगा, मैं हर दिन को उस दिन के लिए जीऊँ.
मैं हर दिन को उस दिन के लिए जीऊं प्रभु, ये जानते हुए कि तू मेरा पिता और मेरा प्रभु, मेरा बनाने वाला है पिता। Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, for your presence. Thank you for confirming your word. Thank you, Father, for the presence of the Spirit of God right now. धन्यवाद प्रभु तेरी आत्मा की उपस्थिति के लिए और अपने वचन को अपने लोगों के बीच में साबित करने के लिए प्रभु। That your word is true. Your word is true. तेरा वचन सच्चा है प्रभु। अपने वचन को अपने लोगों के बीच में साबित कर दिखा प्रभु। Oh Lord, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you, Daddy. Just worship you, Daddy. Come on, just lift up our voices and worship Him. We worship you, Father. We worship you, Daddy. We worship you, Jesus, because you are so good to us. We worship you, Father, because you are good and your mercy endures forever, Lord. Forever your love reigns over our lives. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you reign. 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 You reign over my life, Lord. मेरी जिंदगी का परमेश्वर तू ही है. You reign over my heart. मेरे मन पर तेरा ही राज्य है प्रभु. You reign. You reign. You reign. You reign. Oh. सामर्थ चाहिए प्रभु. होली, इस संसार में एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए मुझे तेरी सामर्थ की आवश्यकता है प्रभु.
कि मैं तेरी जैसी जिंदगी यहाँ जी के दिखाऊं। My God and my Lord, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, तू मेरा शरण स्थान है प्रभु, तू मेरा दृढ़ गढ़ है प्रभु। मैंने तुझ में ठिकाना पाया है। तूने मुझे पवित्र किया और अपने लिए चुन लिया और अलग किया है प्रभु। मैं जीवन भर तेरे लिए जीऊंगा। मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले कर चुका हूं प्रभु, और मैं पवित्रता में और धार्मिकता में एक उदाहरण बनना चाहता हूं प्रभु, जो इस युग के लिए, इस समय के लिए प्रभु, इस सदी के लिए यीशु कैसा है उसका उदाहरण ठहरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज जो अनुग्रह तूने मुझे दिया है, जो सामर्थ्य तूने मुझे दी है प्रभु, जिसके द्वारा मैं वो जिंदगी सफलता से जी पाऊं, वो चाहत, वो आग, वो जो भूख तूने मुझे मेरे दिल में लगाई है प्रभु। और जो हमने आज सीखा है उसके उस नींव पर सीमेंट डालने के लिए मैं ये दो आयतें आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप घर जाएं और इन बातों को लिख कर या तो अपने सामने टांग लें या अपने दिल में इसको लगा लें, क्योंकि ये वो सीमेंट है जो आपकी नींव को मजबूत कर देगा। इफिसियों 4 उसका 1 से 3। और ये कहता है, I therefore the prisoner of the Lord beseech you to walk worthy of the calling with which you were called। So मैं जो प्रभु के बंधुआ हूँ, प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। With all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। Endeavoring to keep the unity of spirit in the bond of peace। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। And Titus 2 verse 7 and 8। तीतुस 2 उसका 7 और 8। इन दो बातों को आप लिख सकते हैं, आपकी जिंदगी में वो नींव डाल देंगे, वो सीमेंट का काम करेंगे जो आपको मजबूत कर देंगे आपके चरित्र में। और तीतुस 2 उसका 7 कह रहा है, इन ऑल थिंग्स शोइंग योरसेल्फ टू बी अ पैटर्न ऑफ गुड वर्क्स। सब बातों में अपने आप को भले कामों का एक नमूना बना दो। इन डॉक्ट्रिन शोइंग इंटेग्रिटी, रेवरेंस एंड इनकरप्टिबिलिटी। तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता हो, खराई हो, उसमें परमेश्वर का आदर हो, उसमें कोई सड़ी हुई बात ना हो, इनकरप्टिबिलिटी वो कह रहा है। अगली आयत, साउंड स्पीच दैट कैन नॉट बी कंडेम्ड, दैट वन हु इज एन अपोनेंट मे बी अशेम्ड हैविंग नथिंग इविल टू से अगेंस्ट यू। और ऐसी खराई पाई जाए तुम्हारी जिंदगी में कि कोई उससे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी
हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। आमेन, आमेन। आप सब राजकुमार और राजकुमारियां हो। दिस इज हाउ यू मस्ट हैव योर लाइफ। आपकी जिंदगी इस बात का उदाहरण हो। आमेन। लॉर्ड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी। थैंक यू।